हीरा बेटे, अगर कामयाब होना है तो होल पे नहीं गोल पे फोकस कर, क्योंकि लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। कैश 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 मनी तो के वरी मगा थोड़ी थारी तो आवेगी तली एक दिन। जो एक क्वीन सेल्फ ऑब्सेस परी मेरे भाई मेरे मक्खियां की ढाल पाछा पड़ी से सो तेरे कैश कैश कैश। दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रॉयल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? उसने कहा, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी कि नहीं दी? और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। क्योंकि जब जब आसान समय होता है ना, तो इंसान वापस आलसी होता है, कार्य करता नहीं बनता, क्योंकि चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो उसने कहा, इसलिए मेरा पोता लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, पर पैसे के पीछे भागे तो प्यार अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। साला दूसरी बार भी इश्क हुआ तो 10 जगह मुंह मारने वाली लड़की से। अब तो लगता है ये दिल ही रंडीबाज है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओरा के सिरा पर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी वाली अलग है, वो सिर्फ मेरी है। उनको अब कैसे बताएं कि बेटा लड़की जब तक कंवारी है, न तुम्हारी है न हमारी है, वो तो बस सरकारी है। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहाबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाए। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, तो उसने आके मुझसे कहा हुआ तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी होगी? तो मैंने कहा 10,000। कि जब मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूँ मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हजार खर्चे कर देती, तो तुम जाने दो, नहीं हो पाएगा, जाने दो। तो हमने उस वक्त तो उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और फलाना दे, ये सब नाटकबाजी नहीं किया उसने कि जाके शिकायत कर दे, फलाना कर दे, कुछ नहीं। हमें लगा यार बात तो एकदम सही कह रही है कि भाई हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू हैं, 10,000 रुपया सैलरी है, और ये 15-20 हजार रुपये एक हफ्ते में एक बार जाकर खर्चा कर देती, यानी अगर हम 10,000 रुपया माने तो महीने में 40,000 रुपया। खैर बात आई गई हो गई, सब खत्म हो गया। मैं अपना आज जहाँ होता हूँ, तो अभी रिसेंटली उसका फोन आया, तो कही अब तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा यार तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? कही प्लीज अब जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं बता दो कितनी, 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितना? कही प्लीज। अरे मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूक देते हैं सिर्फ टहलने में इंडिया में। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। किसी को मत बताओ कि तुम क्या करते हो, सबको यही दिखाओ कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी लाइफ का कोई एम ही नहीं है। जो भी करो चुपचाप करो, दिखावा मत करो। ऐसा करने से ना कोई तुम्हें टारगेट करेगा, ना किसी को जलन होगी, ना ही कोई तुम्हारे डाउनफॉल की प्रार्थना करेगा, और तुम बस आगे बढ़ते चले जाओगे। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है, वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है, और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे बेटा कभी ढाबे पे मत बैठना। तो मैं पूछता था क्यों? बोलते ढाबे पे तुम्हें 20 रुपए की दाल मिल जाएगी, 15 रुपए की सब्जी मिल जाएगी,
और तुम जीवन से संतुष्ट हो जाओगे। और वहां ट्रक खड़े होंगे, ट्रक पे लिखेगा संतोष ही सबसे बड़ा धन है। वहां जो लोग बैठे होंगे वो आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे कि देखो यार इनके घर में ऐसा है, वो बड़ी वाली बहू इनकी भाग गई है, और इनका लड़का जो है बड़ा नशेड़ी है, नशा करता है। बोले कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा फिर? बोले ताज में बैठना तुम, साल में एक दिन बैठना, लेकिन ताज में बैठना। तो बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, वहां का जो ऑरा होगा, जो वाइब्रेशन होगी, वो वाइब्रेशन तुम्हें मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी अपना घर बेच के जाके ताज में चाय पिए, लेकिन वो जो प्लेस का इंपॉर्टेंस होता है, तो मैं युवाओं से स्पेशली ये बात कहता हूं कि ठीक है आपकी परिस्थिति अभी नहीं है, आप जनरल में चलिए, ट्रेन में कोई बात नहीं है, आप बिजनेस क्लास में नहीं चल पा रहे हैं तो आप ठीक है इकोनॉमी क्लास में चलिए, लेकिन आपकी जो तमन्ना है वो हमेशा हाई लेवल की होनी चाहिए। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे तो ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं, कितने लोग हैं दुनिया में। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह क्या बात। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। कुर्बानी में तो ग्रेजुएशन किया है गुरुजी, आप ऑर्डर देके देखो, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा आपके लिए। तुझे उस लड़की को छोड़ना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है रिकी। करियर पे फोकस करना हो तो लड़की से दूर होना पड़ता है। अपनी फोटो तुम लोग अब सोशल मीडिया पे मत डालना, खासकर लड़कियां। सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। नहीं तो कल मेरे साथ एक अमेरिका का डेलीगेशन बैठा हुआ था, करीब हम 2-3 घंटे बैठे हुए थे यहां से जाने के बाद। कह रहा था, बता रहा था कि सर, मतलब वो जो मुझे बता रहा था कि एआई क्या क्या कर सकता है, वो इतना हॉरिफाइंग था कि क्या बताएं। एआई के फायदे भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन वो जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत डेंजरस है, उसको सब लोग झेल नहीं पाएंगे। तो अवॉइड करो अपनी पिक सोशल मीडिया पे अपलोड करने से, क्योंकि इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए, कमरे जैसा। इन चीजों से बचो। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। 500 रुपए है, किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? वन लास्ट टाइम।
आओ ऊपर आओ। आपने वो काम कर दिया जो यहाँ पे कोई और नहीं कर पाया। 1% डर तो आपके दिल में भी था ना कि बॉडीगार्ड्स रोक देंगे। पैर कांप रहे भाई। अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी। अपॉर्चुनिटी लेने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, बट एक्शन उठाने वाले को उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने सिर्फ 500 रुपए नहीं चुने, आपने आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी का माइंडसेट बदलना चुना है। अगली बार अपॉर्चुनिटी आएगी तो क्या बैठे रहोगे या जाके झपट्टा मारोगे? मारना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और मार लेगा।